खुश आमदेद। आज हम पाइथन की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसी ज़बान है जो इतनी ताकतवर है कि मरीख पर रोवर चला सकती है, लेकिन साथ ही इतनी आसान भी कि कोई भी इसे अपनी पहली प्रोग्रामिंग ज़बान बना सकता है। तो आइए इसका सफ़र शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, वही टेक्नोलॉजी जो नासा को खला में मिशन भेजने में मदद देती है, जिससे पिक्सार अपनी एनिमेशंस में जान डालता है और जिस पर इंस्टाग्राम की पूरी फीड चलती है, वो पाइथन है। तो ये बात साफ है कि ये सिर्फ कोडर्स के लिए नहीं, बल्कि ये तो उन लोगों के लिए एक टूल है जो दुनिया बदलना चाहते हैं। और हाँ, एक मज़े की बात, इसका नाम किसी सांप पर नहीं रखा गया। असल में इसके बनाने वाले गीडो वैन रॉसम एक बरतानवी कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के बहुत बड़े फ़ैन थे। तो ये इस बात का सबूत है कि प्रोग्रामिंग भी, आप जानते हैं, काफ़ी दिलचस्प और तफरीही हो सकती है। तो सवाल ये है कि आखिर पाइथन इतनी मकबूल क्यों है? ये हर जगह नज़र क्यों आती है? आइए इस सेक्शन में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और जानते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिन्होंने उसे दुनिया की टॉप लैंग्वेजेस में शामिल कर दिया है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती इसके वर्सेटैलिटी है। ये बिल्कुल एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, हर काम के लिए तैयार। और ऐसा क्यों है? इसकी वजह है इसकी हज़ारों लाइब्रेरीज मतलब पहले से लिखा हुआ कोड जो बड़े बड़े पेचीदा कामों को भी आसान बना देता है। जैसे मालियाती तज्जियाकार स्टॉक मार्केट की पेशिनगोई कर रहे होते हैं, गेम डेवलपर्स अपने किरदारों के लिए एआई बना रहे होते हैं, साइंसदान हो या आर्टिस्ट, आज हर कोई इसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, तो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के मुकाबले में पाइथन में ऐसा क्या ख़ास है? हर ज़ुबान का अपना एक फ़लसफ़ा होता है। पाइथन का फ़लसफ़ा है सादगी और रीडेबिलिटी, यानी उसे पढ़ना आसान हो। चलें देखते हैं कि ये चीज़ इसे नए सीखने वालों के लिए इतना बेहतरीन कैसे बनाती है। देखें, पाइथन एक इंटरप्रेटेड ज़ुबान है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कोड फौरन लाइन बाय लाइन चलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई मुतरजिम किसी की तकरीर का साथ साथ तर्जुमा कर रहा हो। ये C++ जैसी कंपाइल्ड ज़ुबानों से अलग है, जहां आपको पहले पूरे प्रोग्राम को एक साथ मशीन की ज़ुबान में बदलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि गलतियां पकड़ना और नई चीज़ें ट्राई करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार पूरा प्रोग्राम कंपाइल नहीं करना पड़ता। और यही जो फौरी फीडबैक वाली बात है ना, ये पाइथन के सबसे बड़े फ़लसफ़े यानी सादगी का हिस्सा है। अब ज़रा इस सादगी को एक्शन में देखें। अगर सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना हो तो पाइथन में सिर्फ एक लाइन की कमांड लगती है। अब ज़रा इसका मवाजना जावा से करें, इसी छोटे से काम के लिए कितना कुछ लिखना पड़ता है। बस यही पाइथन की खूबसूरती है, ये सीधी टू द पॉइंट और काम की बात करती है। इसका सफ़र 1980 की दहाई में एक ख्याल से शुरू हुआ था कि एक ऐसी ज़बान होनी चाहिए जो ताकतवर तो हो, लेकिन साथ ही पढ़ने में भी आसान हो। फिर 1991 में इसका पहला वर्जन आया और आज लाखों प्रोग्रामर्स, हज़ारों लाखों लाइब्रेरीज और एक बहुत बड़ी कम्युनिटी उसके साथ खड़ी है। इसकी कामयाबी की वजह उसके वही बुनियादी फैसले हैं जो शुरू में लिए गए थे। अच्छा, अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं, कोई इसे सीखना शुरू कैसे करे? तो अच्छी खबर यह है कि इसके लिए बहुत अच्छे और मुफ्त वसाइल मौजूद हैं। आइए उनमें से एक बेहतरीन रिसोर्स पर नज़र डालते हैं। ये है ओपनस्टैक्स, जो राइस यूनिवर्सिटी का एक नॉन प्रॉफिट प्रोजेक्ट है। ये लोग कॉलेज की सतह की मुफ्त किताबें फराहम करते हैं, और इनकी जो पाइथन की किताब है वो नए सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है। और ये सिर्फ कोई आम किताब नहीं है, ये एक पूरा लर्निंग सिस्टम है। ये बिल्कुल मुफ्त है, इसमें वीडियोस और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी हैं। और सबसे अहम बात, ये इंटरैक्टिव है। मतलब जो कुछ भी सीखा उसे फौरन वहीं पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये है इसकी सबसे ख़ास बात, कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। किताब के अंदर ही अपने वेब ब्राउज़र में पाइथन का कोड लिख भी सकते हैं और उसे चलाकर भी देख सकते हैं। इससे शुरू करने में जो सबसे बड़ी मुश्किल पेश आती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो अब इसे अमली तौर पर करके देखते हैं। हम एक बहुत ही सादा से प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि ये पता चले कि कोड लिखना कितना मंतिकी काम है। ये कोई जादू नहीं, बस हिदायत का एक सेट है। ये प्रोग्राम एक छोटी सी बातचीत करता है। सबसे पहले ये प्रिंट कमांड इस्तेमाल करके एक सवाल पूछता है, फिर ये इनपुट कमांड के ज़रिए जवाब का इंतज़ार करता है और उसे नेम नाम के एक मेमोरी स्लॉट में महफूज कर लेता है, और आखिर में ये दोबारा प्रिंट इस्तेमाल करके एक पर्सनलाइज्ड जवाब देता है। देखा, हर स्टेप का एक बिल्कुल साफ मकसद है।
اچھا، اب اس چیز پر بات کرتے ہیں جو ہر نئے سیکھنے والے کو پریشان کرتی ہے، اور وہ ہے غلطیاں کرنا۔ پروگرامنگ کے سفر میں ایک راز ہے جسے سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ اور راز یہ ہے، غلطیاں کرنا ناکامی نہیں، یہ سیکھنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ ہر پروگرامر، چاہے وہ کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، غلطیاں کرتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان غلطیوں سے سیکھا کیسے جائے۔ اور دیکھیں، جب آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو پائتھن آپ پر غصہ نہیں ہوتا، یہ آپ کو ایک ایرر میسج دیتا ہے۔ ان پیغامات کو سزا کی طرح نہیں بلکہ مددگار اشاروں کی طرح دیکھنا چاہیے۔ جیسے یہاں پائتھن صاف بتا رہا ہے کہ کیا غلط ہے اور اسے ٹھیک کرنے کا طریقہ بھی سجھا رہا ہے۔ یہ بالکل ایک کوچ کی طرح ہے جو آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ پائتھن کتنا قابل رسائی اور کتنا طاقتور ہے۔ یہ صرف کمپیوٹر سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مسائل حل کرنا چاہتا ہے، نئی چیزیں بنانا چاہتا ہے یا اپنے کام کو آسان بنانا چاہتا ہے۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا پروگرامنگ سیکھی جا سکتی ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اس نئی مہارت کو استعمال کر کے کون سا بڑا مسئلہ حل کیا جائے گا۔